नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल नगर पंचायत कार्यालय में स्मार्ट मीटर को लेकर चेयरमैन मास्टर सलामुद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कस्बे के नागरिक मौजूद रहे। चेयरमैन द्वारा स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों के बीच उपजी चर्चा के विषय में बताते हुए इसके समाधान होने पर स्मार्ट मीटर कस्बे में न लगाने की अपील की गई। वहीं ऊर्जा निगम के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने स्मार्ट मीटर की खूबियों को बताते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दरअसल चरथावल नगर पंचायत सभागार में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर को लेकर आयोजित बैठक में चेयरमैन मास्टर सलामुद्दीन ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पहले विभाग द्वारा लगाए गए विद्युत मीटरों के स्थान पर पुनः क्यों स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता हुई। पुराने मीटरों और स्मार्ट मीटरों में क्या अंतर है, इससे लगवाने से विद्युत उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा। इन सब प्रश्नों के साथ स्मार्ट मीटर की खूबियों और गुणवत्ता का ऊर्जा निगम एक माह में प्रकाशन कराए। लोगों के जागरूक होने के उपरांत ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। ऊर्जा निगम के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि सबसे पहले लोगों में स्मार्ट मीटर का मूल्य वसूले जाने की चर्चा सामने आई है, जो कि निराधार है। यह स्मार्ट मीटर और केबल ऊर्जा निगम द्वारा निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। यूनिट चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं है। सौर ऊर्जा का कलेक्शन लेने के लिए दूसरे मीटर की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मीटर रीडर द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों से उपभोक्ता को छुटकारा मिलेगा। वहीं रीडिंग देखकर उपभोक्ता स्वयं बिल भरेगा। उन्होंने कहा कि वह जनता को जागरूक करने के लिए स्मार्ट मीटर की खूबियों का प्रकाशन कराने के बाद ही मीटर लगाने का कार्य शुरू कराएंगे। इस मौके पर चेयरमैन मास्टर सलामुद्दीन, जई अरविंद यादव, चरथावल देहात प्रधान इसरार साबरी, गुलफाम सबाजद, फिरोज अंसारी, अंकित गोयल, अभिनव, सोनू, जीशान त्यागी, आलम त्यागी, हाजी मतलू इब्राहिम आदि सभासद व अनेक नागरिक मौजूद रहे। पहले मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं एसडीओ चरथावल में यहाँ पे। और यहाँ पे जो मीटिंग की गई है वो लोगों को स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूकता और उसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए की गई है, जो कि यहाँ पे खास करके कस्बा देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, जैसे स्मार्ट मीटर के बारे में उसके फीचर्स जो हैं, जो नए फीचर्स आए हैं और पुराने मीटर में और नए मीटर में क्या अंतर है, क्या दोनों की रीडिंग बराबर आएंगी, क्या सबके रेट सेम है, क्या मीटर की कॉस्ट है। ऐसी बहुत सारी जो है लोगों के मन में ये प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। हमारे मोहल्ले में शेखजादियान गर्दी में स्मार्ट मीटर लगाने गए थे, तो वहां लोगों ने हंगामा करा। ये पुलिस को लेके पहुंचे। जिस टाइम पुलिस को लेके पहुंचे लोगों ने मीटर कह सुनकर रुकवा दिए। तो भाई ये मीटर नहीं लगा रहे, ये लोगों पे जुल्म कर रहे। अब जब इसमें पैसा गिरेंगे तो ये मीटर चलेंगे, अन्य मीटर नहीं चलने के। रिचार्ज खत्म होते ही खत्म बिजली। तो भाई इस काम को रोकने के लिए आज एसडीओ और जेई अरे 2 अधिकारी हो रहे थे, और इस काम को रोकने के लिए नगर पंचायत के सभी सभासद यहाँ मौजूद थे। बोलो नहीं, बिल्कुल एक आदमी नहीं लगवाना चाह रहा पब्लिक का। 6 महीने पहले मीटर लगे थे, अब फिर दोबारा लगा रहे मीटर, स्मार्ट मीटर। ये तो रिचार्ज होगा तो चलेगा, नहीं चलने का। आज 22 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई, जो कि हमारे कस्बे और हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया गया था काफी हमारी जनता द्वारा, क्योंकि जनता को कोई भी चीज समझाई नहीं गई, जिसकी उसी वजह से लोगों ने विरोध किया। और उस विरोध को लेकर आज ये एसडीओ और जेई साहब को लेकर, दोनों को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में स्मार्ट मीटर के सभी जो फायदे हैं और नुकसान है वो पूछे गए, जिसमें हमने सभी बातें रखी। अगर इससे लाभ है तो ये भी बताए, ये इसका प्रकाशन करें पहले एसडीओ साहब, और प्रकाशन के बाद में पब्लिक को समझाएं। पब्लिक समझाएगी, जिसको फिर अच्छा लगेगा उस हिसाब से लोग इस पर आपत्ति मांगी गई। ये डिमांड रखी गई है कि आपत्ति के बाद में जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो उस हिसाब से काम किया जाएगा। और रही हमने एक चीजों की मांग की है कि अगर हमारी ग्राम पंचायत चरथावल देहात के एरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, क्योंकि एसडीओ साहब ने और जे साहब ने ये बताया कि जहां पर हमारा चरथावल टाउन का जो फीडर चल रहा है, वहां तक स्मार्ट मीटर टाउन के हिसाब से लगाए जाएंगे। जो टाउन में लगेंगे तो देहात को उस एरिया में भी फीडर के हिसाब से लगेंगे। वही बिल लिया जाता है 5.5 रुपए यूनिट का। जब वो 5.5 रुपए यूनिट का, तो हमने डिमांड की जब हम 5.5 रुपए यूनिट का बिल देते हैं तो हमें सुविधा भी 5.5 रुपए वाले लोगों के बराबर ही मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे खंबे गलत है, हमारे बहुत जगह पे बहुत लंबे लंबे केबल है, हमारे कहीं पे जोड़े सड़क में आ रहा है,
उसको सही किया जाए। हमें सभी अपनी मांगे एसडीओ साहब और जे साहब के समक्ष रख दी गई हैं और इन्होंने हमारे से वादा भी किया कि हम इनको विस्तार से ठीक कराएंगे। हमने कहा कि हम स्मार्ट मीटर जब भी ग्राम पंचायत में लगने देंगे जब जहां पर खंभों की जरूरत है वहां पर खंभा लगाया जाए, जहां पे दूसरी सुविधा की जरूरत है वो दूसरी सुविधा हमें दी जाए। तो हम 5.5 रुपए वाली जो हमारी कैटेगरी है उसमें रहने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5.5 रुपए का हम बिल दें और हमें सुविधा 3.5 रुपए वाली मिले, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम फिर दोबारा से अपनी बात रखेंगे एसडीओ साहब के और जे साहब के समक्ष, या उच्च अधिकारी के सामने रखनी पड़ी तो वो भी रखेंगे। अगर पंचायत चरथावल में बिजली विभाग द्वारा और जो चरथावल का इलाका है जिसे देहात बोलते हैं तो प्रधानी बनती है, उसमें स्मार्ट जो है मीटर लगाए जा रहे बिजली के, उसमें कल चरथावल में कुछ वार्डों में ऑब्जेक्शन हुआ था पब्लिक ने। आज उन्हें समझाने के लिए एसडीओ साहब और जेई साहब टाउन एरिया में नगर पंचायत के सभासदों के द्वारा और सम्मानित मान्यगण व्यक्ति आए और चरथावल देहात के प्रधान आए, उन्होंने अपनी समस्या को रखा। ये जो समस्या है बिजली के, स्मार्टफोन की, स्मार्ट पे की, जो मीटर से पे होगा उसमें इन्होंने समझा और 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर इन चीजों पर प्रकाशित कराएं ताकि लोग अपना जो है ऑब्जेक्शन दे सके और फिर जब समझ में आए जब मीटर लगाएं। ऐसे ही ले जाकर पब्लिक को सीधे ले गए और पुलिस फोर्स लेकर मीटर लगाने चालू करे, उसके लिए मनाही की गई। उसकी इनकी सहमति है, ये प्रकाशित करेंगे पहले और प्रकाशित करने के बाद सबकी सहमति से लगेगा जिससे अमन चैन कस्बे में इलाके में रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव मगनपुर प्राइमरी विद्यालय का विलय रोनी हरजीपुर में किए जाने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें पूर्व की यथास्थिति न करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव मगनपुर स्थित प्राइमरी विद्यालय में आयोजित पंचायत में भाजपा नेता विकास शर्मा ने बताया कि मगनपुर स्थित प्राइमरी विद्यालय का विलय रोनी हरजीपुर स्कूल में कर दिया गया है, जो कि गाँव से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को भेजने में अभिभावक चिंतित हैं। इसके लिए ग्रामवासियों में शिक्षा विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। नाराज ग्रामवासियों ने शुक्रवार को विद्यालय परिसर में भाजपा नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में पंचायत का आयोजन किया। सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार, बीडीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी जसवीर सिंह पंचायत स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों से वार्ता की उन्होंने आश्वासन दिया कि मगनपुर स्कूल को रोनी हरजीपुर स्कूल में विलय नहीं होने दिया जाएगा। बाद में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा नेता ने चेताया कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पंचायत की अध्यक्षता महेंद्र प्रधान और संचालन जमशेद अली ने किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव घिस्सू-खेड़ा में जनचर्चा कार्यक्रम के दौरान सपा विधायक पंकज मलिक ने कहा कि पीडीए का मतलब पीड़ितों की समस्याओं का समाधान है। उन्होंने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं गांव में पहुंचने पर विधायक पंकज मलिक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल चरथावल विकास खंड के गाँव घिस्सू-खेड़ा में पहुंचे चरथावल विधायक पंकज मलिक ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मन में समाज के पीड़ितों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए पीडीए के माध्यम से प्रत्येक बूथों पर जनचर्चा कार्यक्रम के तहत जनता को जगाना है। उन्होंने कहा कि पीडीए जनचर्चा का सीधा मतलब पीड़ितों के पीड़ा को दूर करने के लिए होने वाले संघर्ष से है, जिसका अर्थ है हम सभी वर्गों के गरीब, शोषित और पीड़ित लोगों के लिए लड़ेंगे जब तक सबके घर रोशन और सबके चेहरे पर मुस्कान न आ जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार धर्म मजहब में ध्यान भटकाकर अपनी सरकार के बेरोजगारी, किसान विरोधी नीतियों से पर्दा डाल रही है। इस अवसर पर विधायक का ग्रामवासियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। वहीं विधायक पंकज मलिक ने रविदास मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद दिया। वहीं भगवान रविदास के चरणों में बैठकर यहां उपस्थित ग्रामवासियों की जन समस्या को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में करीब 1.5 माह पहले धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से युवक को घायल करने के आरोपित को पुलिस ने रिमांड पर लेकर आरोपी की निशानदेही पर लोहे का पाइप बरामद किया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव रोनी हरजीपुर निवासी उपेंद्र ने करीब 1.5 माह पहले दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि उसका भाई अजय उर्फ सेठी मृतक गोवंश को गड्ढे में दबवाने के लिए नहर के निकट गया था, जहाँ पहले से मौजूद गाँव निवासी राहुल, अजय, विकास, शिवम, विक्रांत और थाना बुढ़ाना के गाँव कुर्थल निवासी सागर और 20 अज्ञात
अज्ञात लोगों ने अजय कुमार पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया था। कुछ दिन पूर्व आरोपी सागर निवासी गांव गुड़थल थाना बुढ़ाना से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। शुक्रवार को थाना प्रभारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में बिराल से चौकी प्रभारी जोगेंद्र सिंह ढिल्लो ने आरोपित को पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपी की निशानदेही पर लोहे का पाइप बरामद किया।